हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार श्लोक नंबर 46 से 50। दुनिया की हर समस्या का हल है इसमें भगवत गीता। तो श्लोक नंबर 46। यावन अर्थ उदपाने सर्वत्र समलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। यानी कि वेदों के जो आंतरिक तात्पर्य यानी कि अंतर है वो जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्येय आत्म साक्षात्कार के कर्मिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। यानी कि कृष्ण को समझना साक्षात्कार का अर्थ है। यहाँ पे कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में ही हुआ है। यानी कि कृष्ण के साथ जीवों का संबंध भी भगवत गीता के 15वें अध्याय में हुआ है। जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप है। यानी कि जितनी भी जीवात्माएं हैं वह भगवान के अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामर्थ को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है। श्रीमद् भगवत गीता भागवत में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अहो बत अपचो अतो गरियान यजी बहाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम त्यपु इस्ते पस्ते जुहुवु स्त्रुराया ब्रह्मनु चूर्णाम गणंती ये ते। हे प्रभु यानी कि हे कृष्ण, आपके पवित्र नाम का जाप करने वाले भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु वह आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किए होता है और अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा माना जाता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अधिकाधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही सर्वलोक जानने की कामना न करे। इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधान का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है। वेदों के उद्देश्य को संपन्न करने के लिए प्रचुर समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है। इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। यानी कि इस समय के अंदर ऐसा करना संभव नहीं है। किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगव नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है। यानी कि वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य है कि भगवान का नाम यानी कि उनका कीर्तन या उनके कीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाता है, जिसकी संस्तुति पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है। यानी कि उनकी संस्तुति यानी भगवान चैतन्य के द्वारा हुई है। जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित यानी कि चैतन्य से भी महान पंडित वैदिक पंडित है प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। यानी कि उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने बड़ा मूर्ख समझकर मुझे भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है। अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावनमंद हो गए। इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है। यानी कि इस कलयुग के अंदर अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है।
यानी कि वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए या इस यानी कि कलयुग की जनता पर्याप्त शिक्षित नहीं है। वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। यानी कि वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान कृष्ण का पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है। वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है। यानी कि वेदांत दर्शन के प्रणेता है और ज्ञाता है, यानी कि आज्ञाकारी है, भगवान कृष्ण है। सबसे बड़ा वेदानी तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। यानी कि सबसे बड़ा महात्मा तो वो है, यानी कि वेदांती वो है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है। श्लोक नंबर 47। कर्मण्ये वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु बुर्मा ते संगो अस्तित्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, यानी कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य, यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, विक्रम तथा अक्रम। कर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विक्रम कहलाते हैं और अक्रम का अर्थ है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक कि निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है, अकर्म पापमय है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। यानी कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्तव्य के रूप में युद्ध करना, अपने कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। श्लोक नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनजन्ये सिद्ध ये सिद्धियो समो भूत्वा समन्तं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, यानी कि हार और जीत की संभावना को त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसे समता योग कहलाती है। तात्पर्य, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करें, यानी कि अपनी कंडीशन के अंदर होकर कर्म करें। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए, यानी कि सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है।
यानी कि अर्जुन को श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामर्थ नामक विधि द्वारा किया जाता है। एकमात्र कृष्ण भावनामर्थ के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामर्थ में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। यानी कृष्ण भावनामर्थ में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट न करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। श्लोक नंबर 49। दुरेण हावरम करम बुद्धि योगा धनजन्य बुद्धो शरणमन विंच कर्पणा फल हेतव। हे धनजन्य, भक्ति के द्वारा समस्त गृहीत कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कर्पण है। तात्पर्य, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामर्थ में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कर्पण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते रह जाते हैं। कृष्ण भावनामर्थ के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गृहीत है, क्योंकि इससे कर्ता जन्म मृत्यु के चक्कर में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। यानी कि कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामर्थ में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए, यानी कि कृष्ण की खुशी के लिए किया जाना चाहिए। कर्पणों को यह ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामर्थ अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। यानी कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि इंसान को, मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामर्थ अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कर्पणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। यानी कि जो अभागे व्यक्ति होते हैं और जो भगवान को नहीं मानते हैं वे मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं। श्लोक नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहाती है उब्बे सुकृत दुष्कर्ते तस्मादोग गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भक्ति के अंदर रहकर व्यक्ति अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। फलत वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामर्थ में कार्य करने के लिए कहा गया है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कृष्ण भावनामर्थ में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्मफल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। हरे कृष्णा।